जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत। देखिए, जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पेपर का मैं यहाँ पे सार पढ़ाता हूँ, ठीक है। और काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग और जो है आकर्षक इन नोट बना के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और एनसीईआरटी जो कि काफ़ी फेमस होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और इसमें जो दिल्ली सल्तनत में जो दोस्तों बताएंगे गुलाम वंश, ठीक है। और 1206 से लेकर जो 1290 तक रहा था गुलाम वंश। खास करके जो चार मेन बिंदु होता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन, इन पर चारों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल क्वेश्चन में जो एग्जाम होता है पेपर उसमें ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इनको हम ज़्यादा बारीकी से देखेंगे। और बाकी जो इक्का दुक्का शासक है उसके बारे में कम पूछा जाता है, तो उनको कम ही रखा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, आपको क्वेश्चन और आंसर खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुलाम वंश है दोस्तों, गुलाम वंश कब से कब तक था, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा था, याद रखिएगा शासनकाल। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ये गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का शासक स्थापना किया था, ठीक है। किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी के साथ आया था और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, इसीलिए इसका नाम हो गया गुलाम वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श, क्या कहा जाता था, लाख बख्श, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और एक और चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार का पूरा कार्य पूरा करवाया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुआ था, ये देखिए चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गया था। अब देखिए, अब जो इसका शासन किया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यहाँ पे एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था, ठीक है। ये 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था, ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके समय राजधानी कहाँ था, लाहौर, लेकिन इन्होंने क्या किया था, लाहौर से जो राजधानी था उसको हटा के दिल्ली कर दिया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण 1231 से लेकर 1232 ईस्वी में कार्य को पूरा कराया था। कौन पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने। इसने 40 गुलामों के सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चेहलगानी कहा जाता था। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो तुर्कान ए चेहलगानी है, 40 सरदारों का जो गुलाम सरदार है, उसका क्या है, उसको किसने इसका संगठन किया था, तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। कौन बना था, रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना था, लेकिन वह मात्र 7 महीने के शासन कर पाया था। कितने महीने, केवल 7 महीने शासन कर पाया था। रुकनुद्दीन के शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसकी माता शाहतुकान के हाथों में थी। पूछा जाता है डीप में जब क्वेश्चन जाएगा, तो जो रुकनुद्दीन था उसका शासन कि वास्तविक शासक कौन था, तो शाह तुर्कान जो इसकी माता थी, जो एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी। इसलिए दिल्ली का जनता ने रुकनुद्दीन को सत्ता से बेदखल कर रजिया सुल्तान को दिल्ली का गद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान के शासनकाल से राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। कहाँ से, रजिया सुल्तान के शासन से। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को 1240 ईस्वी में दिल्ली का तख्त पर बैठाया। बहराम शाह ने रजिया को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी। कौन, बहराम शाह इसकी हत्या कर देती है। बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन शाह ने 1242 से लेकर 1246 तक शासन किया था। इसके बाद जो बना था कौन, बहराम शाह बना था, ठीक है।
बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन शाह बना था, याद रखिएगा। बहराम शाह और अलाउद्दीन शाह ये दोनों नाम मात्र के सुल्तान थे। इनके शासनकाल में समस्त शक्ति चालीसा दल के हाथों में थी। किसके दल में थे? चालीसा दल के हाथों में थी, क्योंकि इनका जो वास्तविक शासन था इन्हीं के हाथों में था। नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 ईस्वी के शासनकाल में भी समस्त शक्ति बलबन के पास था। नासिरुद्दीन जो महमूद था ये भी नाम मात्र का शासक था और वास्तविक शासन कौन कर रहा था? बलबन कर रहा था। उसने बलबन को 1249 ईस्वी में उलूग खां की उपाधि दिया था। किसको मिला था उलूग खां की उपाधि? बलबन को मिला था। नासिरुद्दीन अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर एवं टोपी सीकर चलाता था। समझ सकते हैं कैसा ये शासन करने वाला था। ठीक है, याद रखिए यहाँ पूछा जाता है कि कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत में था शासक था जो कि कुरान की नकल करके बेचकर एवं टोपी सीकर अपना खर्च चलाता था। ये था नासिरुद्दीन। ठीक है, तबाकत ए नासिरी का लेखक मिन्हाज सिराज नासिरुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली का मुख्य काजी था। किसके शासनकाल में था ये मिन्हाज सिराज जो था ये काजी था? किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन के शासनकाल में। नासिरुद्दीन की मृत्यु 1265 ईस्वी में हो गई। इसके बाद बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। 1265 में इसकी मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान कौन बन बैठा? बलबन। बलबन 1265 से लेकर 1285 ईस्वी तक दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तानों के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया था। कौन पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तानों के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया था? बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की वीर नायक अफरासियाब का वंशज मानता था। किसका वंशज मानता था अपने आप को? अफरासियाब का ये वंशज मानता था बलबन। बलबन एक क्रूर शासक था इसने अपने विरोधियों के साथ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। कौन सा लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था? तो ये बलबन था। सिजदा पर था, झुक कर नमस्कार, पाबोस जो कि सुल्तान के पांव छूना बलबन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अक्सर पूछा जाता है सिजदा और पाबोस, ये दोनों याद रखिएगा। सिजदा और पाबोस किसने शुरुआत किया था दिल्ली सल्तनत में? तो ये किया था दोस्तों बलबन। बलबन के शासनकाल में फारसी परंपरा नवरोज उत्सव का प्रारंभ हुआ था। ये नवरोज उत्सव के बारे में भी पूछा जा चुका है और पूछेगा भी आगे, तो ये आपको याद रखना। नवरोज उत्सव जो है बलबन के द्वारा जारी किया गया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुकाबाद उसके उत्तराधिकारी बना जो अत्यंत विलासप्रिय था। अमीरों के एक गुट के नेता जलालुद्दीन ने कैकुकाबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। कौन? जलालुद्दीन ने कैकुकाबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था जलालुद्दीन। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। तो मैंने यहाँ दोस्तों गुलाम वंश को काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी अच्छे ढंग से, और जो ये कलरफुल नोट है आपको एक बार में याद हुआ होगा। अगर किसी कारणवश नहीं भी होगा दोस्तों एक बार और ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इस तरह से अगर याद करेंगे तो दोस्तों तो आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगा, और प्रश्न जो है कि 100% यहाँ से एग्जाम में बनेगा। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।